श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के बाद महादेव की नगरी काशी सबसे ज्यादा होली खेली जाती है। सबसे प्राचीनतम शहरों में गिना जाने वाला काशी होली के माहौल में पूरी तरह से सराबोर है। घाटों से लेकर नगर तक जगह जगह लोग कल डीजे पर नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। कई कई घाटों पर लोग ठंडाई भांग बूटी छानते हुए देखे गए। फ्रांस के रहने वाले क्रिस ने बताया कि काशी में होली का एक अलग ही माहौल है और यहाँ होली खेलने में बड़ा मजा आता है। वहीं सेफ रविकार पाठक ने कहा कि मैं दुनिया में कहीं भी रहूं लेकिन होली के माध्यम से बनारस जरूर रहता हूं। Hi, my name is Chris. And where are you from? I'm from France. France. Holi is very surprising. It's crazy, especially here in Banaras. Here, so many colors. I didn't even know you had black colors and also so many colors. इन बनारस की होली मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं वाराणसी में हूँ और कहता हूँ सारे बनारस के लोगों से कि होली जैसा पर्व हम मतलब भगवान की कृपा दृष्टि में है कि होली जैसा पर्व बनारस जैसे शहर में वो भी इस अलौकिक वातावरण में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए तो सभी समस्त काशी वासियों को धन्यवाद। प्रदेश के बाराबंकी जिले में होली का त्योहार रंगों और आपसी भाईचारे की भावना से सराबोर दिखा। जिले के विश्व प्रसिद्ध दरगाह देवा शरीफ में देश के कोने कोने से पहुंचे सभी धर्म के लोगों ने रंग गुलाल के साथ जमकर होली खेली। देवा क्षेत्र में स्थित सैकड़ों सालों से हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर होली पर्व के दिन कौमी एकता के कई रंग देखने को मिलते हैं। होली के दिन यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से सभी धर्मों के लोग होली खेलने पहुंचते हैं। पारंपरिक विधान से होली का जुलूस लेकर होलियारों ने जमकर रंग और फूलों की होली खेली। अब समझ लीजिए कितनी उम्र सरकार मान के चलिए कम से कम 100 साल तो होकर के तो सरकार पर्दा किए होंगे। जी। तो ये इसी तरीके से चल रहा है और यहाँ मोहब्बत का ही पैगाम है। किसी तरीके कोई झंझट बवाल नहीं होता है। बड़े प्यार से लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे यही संदेश छिपा है कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब एक ही है और भारत एक देश है। हम सब लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। होली हो या ईद हो, हम सब लोग आते हैं मनाते हैं। साथ साथ सरकार में होली खेलने, कव्वाली सुनने, कव्वाली कराते भी हैं और बराबर जश्न मनाते हैं। बदायूं जनपद में रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। रंगों के इस त्योहार पर सभी वर्गों के लोगों ने होली का दहन के बाद जमकर होली खेली। गंगा जमुनी तहजीब की इस धरती पर सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। लोगों ने देश में अमन चैन के लिए प्रार्थनाएं भी की। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने भी अपने गृह जनपद बदायूं में जमकर होली खेली और देश और प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों की होली के त्यौहार के अवसर पर मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ, ये प्रेम और सौहार्द का त्यौहार होता है और प्रेम और सौहार्द से इस होली को मनाने का काम करें और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की जीत देने का काम किया है प्रदेश की मान जनता ने। मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये त्यौहार और भी रंग भरा हो गया है। तो मैं सभी को एक बार फिर से होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कड़ा धाम माता शीतला के दरबार में रंगों का पर्व होली एक अलग ही अंदाज से मनाया जाता है। शीतला माता के दरबार में केमिकल युक्त रंगों का परहेज करते हुए ताजे सुगंधित फूलों की अनोखी होली खेली गई। पुरोहितों और भक्तों ने माता के मंदिर प्रांगण में सुगंधित फूलों और अबीर की होली खेलकर समाज को केमिकल युक्त रंगों से दूर रहने का संदेश दिया। आपको बता दें कि केमिकल युक्त रंगों से त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचता है। पंडा समाज के अध्यक्ष आत्म प्रकाश ने बताया कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक शीतला कड़ाधाम में दूर दराज से भक्त सुगंधित फूलों की होली खेलते हैं। शक्तिपीठ माता शीतला के दरबार में विगत वर्षों से हम लोग जो है फूल और अबीर से होली खेलते हैं और माता के साथ हम लोग मिलते हैं। हमारा समाज और हमारे समस्त ग्रामवासी यहाँ पे मंदिर प्रांगण में होली का महापर्व मनाते हैं, जिसमें हम लोग भव्य श्रृंगार का आयोजन करते हैं। ताज नगरी आगरा में पुलिसकर्मियों द्वारा आज जमकर होली खेली जा रही है। होली वाले दिन अपने परिवार से दूर और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होली खेलने से महरूम होते हैं। इसलिए होली के दूसरे दिन आज पुलिस लाइंस और थानों में पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों ने एक दूसरे के साथ होली की खुशियां साझा की। इनके साथ ही थानों में भी पुलिसकर्मियों द्वारा बैंड बाजों की धुन पर जमकर डांस कर और गुलाल रंग लगाकर होली का त्योहार मनाया जा रहा है।
रंगों के त्योहार होली के रंग में जहां पूरे देश के लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 66वीं बटालियन के जवानों ने भी होली खेली। बटालियन हेडक्वार्टर पर आयोजित कार्यक्रम में जवानों ने एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली। होली के गीतों और फिल्मी धुनों पर नाचते नचाते जवानों ने सबको प्रेम से मिलजुल कर होली मनाने का संदेश दिया। बहुत अच्छा लग रहा है और ये एसएसबी ही हमारा परिवार है, क्योंकि हमारा परिवार घर में रहता है और हम लोग घर में सिर्फ कुछ ही दिन जा पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने जा पाते हैं। उसके बाद हम यहीं पर मिल बांट के सब लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट क्रीड, सबका है, हम इकट्ठे एक परिवार की तरह होली मनाते हैं। होली का त्यौहार घर से दूर नहीं, यही हमारा घर है और इन्हीं के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो जॉब करते हैं तो इसी को घर बना के और यहीं पे सबके साथ सारे हमारा यही परिवार है, तो बहुत मजा आ रहा है होली सेलिब्रेट करके। हाथरस जिले में होली का उत्सव कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। जिले में होली के मौके पर स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया गया। हाथरस नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा ने होली के त्योहार के मौके पर हाथरस का खान पान के तहत नगर में ठेला रेहड़ी लगाकर खान पान का सामान बेचने वाले करीब 200 लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी को पटकार डालकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्हें डस्टबिन भी दिए गए ताकि खान पान के दोने पत्ते इधर उधर न डालकर उसमें डाले जा सके, जिससे स्वच्छ भारत का मिशन पूरा हो सके। एक सम्मान कार्यक्रम होली की शुभकामनाओं के साथ नगर को आगे बढ़ने की प्रेरणा और नगर को आगे बढ़ाने में हमारा हाथरस का खान पान उसको बेहतरीन योगदान कर रहा है और ऐसे ही योगदान करता रहेगा। हमारे हाथरस का नाम खान पान के साथ हाथरस अब स्वच्छता सुंदरता में भी नंबर 1 बनेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमको आज देखकर इस चीज़ को कि आज हमारा हाथरस में पहली बार जिले के अंदर खान पान वालों का स्वागत हुआ होली के मौके पर। बहुत बढ़िया स्वागत किया है आशीष शर्मा ने। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे कि कोई भी हमारे माँ भी निगाह है किसी नेता की, मगर इनकी निगाह हमारे माँ थी, इन्होंने स्वागत किया हमारा। प्रदेश में शबे बारात का पर्व कल शाम से पूरी अकीदत के साथ से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लिए यह दिन बहुत ही अहम माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन अल्लाह आत्माओं को दुनिया में जाने की छूट देता है। लोग इस दिन कब्रिस्तान जाते हैं और अपने पूर्वजों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। शिया मुसलमानों के लिए यह दिन और ज्यादा अहम हो जाता है। इसी दिन 12वें इमाम मेहदी का यौम पैदाइश भी मनाया जाता है। इमाम बाड़ों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है और महफिलें भी आयोजित की जाती हैं। लखनऊ में कल रात से विभिन्न कब्रिस्तानों में लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज सुबह तक जारी रहा। लोग गोमती नदी के किनारे भी बजरे पर जाकर इमाम मेहदी का जन्मदिन मनाते देखे गए। जौनपुर में कब्रिस्तानों पर शबे बारात के मौके पर लोगों ने दिए जलाकर रोशनी की। कब्रों पर फूल और अगरबत्ती लगाकर नम आंखों से अपने निकट संबंधियों को याद किया। हजारों की संख्या में लोग अलग अलग कब्रिस्तानों में पूरी रात मौजूद रहे। शिया धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने बताया कि शबे बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोग इस पूरी रात अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात दुआ और माफ़ी दोनों ही अल्लाह मंजूर करते हैं और लोगों को गुनाह से पाक कर देते हैं। मौलाना ने बताया कि आज के ही दिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था, जो अदृश्य हैं, जिनके ज़हूर के लिए लोग विशेष दुआ भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष के क्रम में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का कल उद्घाटन किया। मातृभूमि का प्रकाशन 18 मार्च 1923 से आरंभ हुआ था। वो सामाजिक सुधारों और विकास संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। ये शताब्दी वर्ष समारोह पूरे 1 साल तक चलाया जाएगा। मातृभूमि का प्रकाशन 18 मार्च 1923 से आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जन जागरण में इस अखबार ने अपनी अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने देश के चल रहे अमृत काल के दौरान राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए लोगों का आह्वान किया। We did not have the opportunity to sacrifice our lives during the freedom struggle for Swaraj. However, this Amrit Kal gives us the opportunity to work towards a strong, developed and
inclusive India. वहीं प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया के कई सामाजिक बदलाव के लिए लोगों के बीच सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मीडिया की सराहना की। For any nation to develop, making good policy is one aspect, but to enable the policies to succeed and to ensure that large-scale transformation take place, active participation from all walks of society is needed. For that, the media plays a critical role. Gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao, Beti Padhao. क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं की भूमिका को प्रधानमंत्री ने उकेरा। उन्होंने कोविड-19 की बड़ी चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने का श्रेय भारत के बढ़ते सामर्थ्य को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी युवा शक्ति की बदौलत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, इसी वजह से स्थानीय उद्यम को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचा विकास के लिए गति शक्ति की भी पहल की गई है। Rupees 110 lakh crore are being spent on a national infrastructure pipeline. PM Gati Shakti is going to make